हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा सा नाश्ता जो सभी को बहुत पसंद आएगा और बनकर के भी बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया है। तो देखिए, चलिए हम बनाएंगे आज ये बहुत हेल्दी सा नाश्ता। और इस नाश्ते को बनाकर आप बच्चों के टिफ़िन में रखेंगे तो बच्चे इसको बार बार आपसे मांग कर खाएंगे और बहुत ही उन्हें पसंद आएगा। साथ में हेल्दी है क्योंकि वो उसके इस नाश्ते के माध्यम से उनके अंदर शरीर में सब्जियां भी जाएंगी। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं टेस्टी सा नाश्ता। लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता। और इस नाश्ते को बनाने के लिए देखिए, मैंने लिया है 1 कटोरी सूजी। ये करीब 200 ग्राम सूजी अगर वेट में देखेंगे तो। और इसमें आधा कटोरी हमने दही लिया है जिसको हल्का सा पतला कर लिया है पानी डाल करके इस तरीके से। और इसमें सूजी में हम दही को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच करीब। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दही अगर ताज़ा है तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। और देखिए, थोड़ा सा पानी मिला करके और इसका हम एक बैटर सा बना करके तैयार करेंगे कुछ इस तरीके का। देखिए, और इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखेंगे। और तब तक हम इसमें डालने के लिए कुछ सब्जियों को कट कर लिया है। ये देखिए, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया इस तरीके से, और 1 प्याज छोटे छोटे पीस में, 1 गाजर छोटी कसी हुई, और 1 है शिमला मिर्च। और इन सब्जियों को आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं और नहीं तो बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। और इन सब्जियों को सभी को देखिए एक बाउल में हम ले लेंगे। और इस बाउल में हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे जैसा आपको टेस्ट में पसंद हो। सफ़ेद वाला नमक है, सिंपल वाला, चाहे तो आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। और इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें चाट मसाला, 1 चम्मच करीब चाट मसाला। बाकी के कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक चाट मसाला डाल दीजिए, उसी से बहुत टेस्टी सा नाश्ता बनेगा। अगर आप अलग अलग मसाले डालते हैं तो सारे मसाले डालने होंगे, लाल मिर्ची है, अमचूर पाउडर है, जीरा है भुना हुआ, लेकिन चाट मसाले से सभी की कमी पूरी हो जाती है। और देखिए, अब हम इतनी देर में हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है, इसको देख लेंगे, लेकिन थोड़ी सी थिक लग रही है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और सूजी को और पानी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक मीडियम सी थिकनेस होनी चाहिए इस बैटर की। देखिए, थोड़ा सा और लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके ही हम डालेंगे इस तरीके से। अच्छे से वो इसको मिक्स करेंगे। देखिए, और थोड़ा सा डाला है हमने ये मीठा सोडा, 1 चम्मच, छोटी वाली चम्मच है मीठा सोडा, या जिसको हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं इस तरीके से। और अगर आप वो आपके पास नहीं है तो आप इसमें 1 पाउच इनो भी डाल सकते हो। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे जिससे थोड़ा सा ये फ्लफी हो जाएगा। और थोड़ा सा मुझे और लग रहा था तो मैं थोड़ा 1 चम्मच पानी इसमें और डाल दिया है। देखिए, अच्छे से खूब सारा मिक्स करके इसको हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए, इस टाइप से हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा ना थिक होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। और इसके बाद हम नाश्ता बनाएंगे। अब देखिए, इसमें एक तवा लिया है हमने, तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे या बटर लगा लीजिए। और 2 चम्मच बैटर जो हमने रखा था उससे हम इसको अच्छे से इसको फैला देंगे, जैसे चीला है और डोसा है उस तरीके से फैलाते हैं ना। और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी यानी सब्जियां काटी थी, और सब्जियों को देखिए हमने कोई फ्राई नहीं किया, बिल्कुल कच्ची सब्जियां हैं, अच्छे से इसके ऊपर फैला देंगे इस तरीके से। पूरे इसको ढक दीजिए, जैसे हम बिल्कुल पिज़्ज़ा बनाते हैं ना उस तरीके का ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। देखिए, और हल्का सा थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए इस स्पैचुला से, हल्का सा ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे ये चिपक जाएगा। और इसको थोड़ा सा लिड रख करके करीब 3-4 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। देखिए, इस तरीके से स्टीम से ये कुक हो जाएगा। और इस तरह से देख लेंगे। अब देखिए पलट करके कितना अच्छा नाश्ता बना है। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, पहले लो रखेंगे फिर हल्का सा मीडियम रखेंगे। और देखिए कितना बढ़िया एक साइड से सेक चुका है। अब उसको पलट देंगे और पलटने के बाद हल्का सा थोड़ा सा हम इसमें कोई कुकिंग ऑयल डालेंगे जिससे कि हमारा नाश्ता थोड़ा सा शाइनी बने और अच्छा सा लगे देखने में। अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल मत डालिए, विदाउट ऑयल के भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। और देखिए, इस तरीके से पलट पलट करके हम दोनों साइड से हम इसको सेक लेंगे इस तरह से। देखिए, और नाश्ता हमारा ये बिल्कुल सिक चुका है। देखिए, दूसरी साइड से कितना क्रिस्पी हो गया है, कितना बढ़िया सा सिक करके तैयार हुआ है, और उस साइड से भी। और देखिए, अब हमारा सिक गया और इसको हम प्लेट में निकालेंगे। अब उसी तरीके से फिर दूसरी बार में दूसरा स्टेप करेंगे हम।
और दूसरा बैच भी हम उसी तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तवे पर और 2 चम्मच भर के हम इसके ऊपर ये बैटर फैलाएंगे। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं ये उत्पम, सूजी के उत्पम। बिल्कुल बिल्कुल पहचाना आपने, उत्पम जैसा लग रहा है नाश्ता, और ये उत्पम ही है। और देखिए इस तरीके से हम सब्जियां जो ली हैं हमने उसको हम इसके ऊपर फैलाएंगे। और देखिए सब्जियां फैलाने के बाद इसको लिड से ढक देंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था, और 2-3 मिनट बाद हम फिर इसको चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया सा नाश्ता बनता है और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है। देखो बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। और इसको हम फिर से पलट देंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना सेकने में। और ये कुक हो चुका है, लेकिन हम फिर भी एक साइड से हम फिर से दोबारा सेकेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि ये कच्चा रह जाता है, बहुत बढ़िया सा सिककर तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इसको एक साइड भी सेक लेंगे तो भी चलेगा। ये देखिए सब्जियाँ हो गए हैं, कितनी सारी सब्जियाँ हैं, तो कितना हेल्दी नाश्ता बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर बच्चे इसको खाएंगे तो उनके तो सब्जियों की भी कमी पूरी हो जाएगी। ये देखिए नाश्ता हमारा बिल्कुल के बन कर के तैयार है। जी हाँ, उत्पम बन कर के तैयार है, बिल्कुल हेल्दी से वेजिटेबल उत्पम। और देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, और देखिए तोड़कर देखेंगे कितना फ्लफी है नाश्ता। ये देखिए, है ना, देखने में लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा, और सॉफ्ट है ये, और बहुत ज़्यादा खाने में तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। जैसे देखिए इसकी जाली देख रहे हैं आप, और देखिए ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हो। इस नाश्ते को खाने के बाद बच्चे पिज़्ज़ा और बर्गर खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, रोज़ाना कहेंगे आपसे इसी नाश्ते के लिए। और उनके बच्चों के टिफ़िन में रखेंगे आप तो फिर कहने क्या, रोज़ाना टिफ़िन ख़त्म करके आएंगे। और मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब मन करे आपको तब बना दीजिए। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, कोई ज़्यादा झंझट नहीं, और सब्जियों से भरा हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो क्यों ना आप इसको रोज़ाना बच्चों के टिफ़िन में रखें। रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 2 दिन तो रख ही सकते हैं, जिससे कि बच्चे इनको सब्जियों को भी खा सकें और हेल्दी भी रह सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी उत्पम की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।